Who are you? मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि एक लड़की एनाबेला डॉल के बारे में सबको बता रही होती है। वह डॉल उसकी मम्मी उसके बर्थडे में उसको गिफ्ट करती है, पर वह डॉल असल में एक डॉल नहीं होती है। वह लड़की सभी को बताती है कि शुरुआत में यह छोटी बातों से हुई थी कि कभी वो डॉल हिलने लगती तो कभी उसके सिर नीचे की ओर हो जाते। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वह अपने आप ही दूसरे कमरे में पहुंच गई। वो खुद ही चलती रहती। यह सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। फिर वो लड़की बताती है कि इस डॉल के अंदर एक आत्मा है जिसका नाम एनेवाला है, जिसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी। यह डॉल बस उससे दोस्ती करना चाहती थी, तो उन्होंने भी उसकी मदद की, पर यह डॉल धीरे धीरे अब एक भयानक रूप लेने लगी है, जिससे कि वे लड़कियां अब बहुत डर रही थी। अब हम एक चर्च को देखते हैं जहाँ पे फादर पेरिस लेक्चर दे रहे होते हैं। वहाँ पर हम एक प्रेग्नेंट लेडी को अपने हस्बैंड के साथ देखते हैं। वहाँ पे हम पैट को भी देखते हैं, पैट जिसे हमने एनेवाला क्रिएशन मूवी के सबसे लास्ट सीन में देखा था, जो एनेवाला को एक अनाथालय से गोद में लेके आई थी, पर अचानक से उसकी बेटी ने ही उसकी जान ले ली थी। अब हम इस सीन में उन्हीं को देखते हैं, तो दोनों का घर आमने सामने ही होता है। जॉन अपने बेबी के बारे में उनसे बातें करते हैं, जो कि मिया को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनकी बेटी 2 साल पहले ही घर से भाग गई थी, वो भी किसी लड़के के साथ, जिससे कि मिया को उनके ज़्यादा क्लोज होना अच्छा नहीं लगता और वे घर चले जाते हैं। जॉन एक रेसिडेंशियल डॉक्टर बनने वाला होता है। अब हम देखते हैं कि जब मिया अपने आने वाले बेबी के कपड़े सिलाई करके उसे रखने के लिए जाती है, तो वहाँ उसका हस्बैंड उसे एक डॉल ला के देता है। ये डॉल कोई और नहीं बल्कि एनेवाला डॉल ही होता है। मिया उसे देखकर बहुत खुश होती है और उस डॉल को सभी डॉल के बीच में रख देती है। रात के समय जब सब सो रहे होते हैं, तो मिया को पेट के घर से एक आवाज़ आती है। तभी वो अपने हस्बैंड को वहाँ भेजता है। मिया बाहर उसका वेट कर रही होती है, पर बहुत देर तक उसका हस्बैंड नहीं आता है। तब वो खुद ही उस घर की ओर जाने लगती है। तब जॉन बाहर आता है और उसके कपड़ों में खून लगे हुए होते हैं, जिसे देखकर मिया घबरा जाती है। तब जॉन उसे पुलिस को कॉल करके आने को कहती है। मिया जब पुलिस को कॉल करके वापस आ रही होती है, तभी मिया को एक आवाज़ आती है कि मुझे तुम्हारी डॉल पसंद है। और जब वो देखती है तो पेट की बेटी उसके पीछे खड़ी होती है, और मिया के पीछे एक लड़का होता है जो मिया को पकड़ लेता है और उसके पेट में चाकू से वार कर देता है। तब तक जॉन वहाँ आ जाता है और उस लड़के को मारने लगता है। जिस चाकू से मिया पर वार किया गया था, वो चाकू नीचे गिरी होती है। मिया जैसे ही उसे उठाने जाते, तब तक वह लड़की उस चाकू को उठा लेती है और मिया को मारने की कोशिश करती है, पर जॉन उसे बचा लेता है। जब तक कि वो लड़का उसको मार रहा होता, पुलिस वहाँ पे आ जाती है और उस लड़के को मार देते हैं। वो लड़की कमरे में जाकर के छुप जाती है और उसके हाथ में वो एनेवाला डॉल भी होती है। ये सब देख करके मिया घबरा जाती है और वो काफ़ी शॉक हो जाती है। वह लड़की खुदकुशी कर लेती है। उसके बाद मिया हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर जब उसकी चेकअप करती है, तो बताते हैं कि वो और उनका बेबी दोनों सेफ है। उसके बाद उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है और वे दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद देखते हैं कि मिया काफ़ी परेशान होती है अपने आने वाले बेबी को लेकर, और ये बात वो अपने हस्बैंड को भी बताते हैं। तब उसका हस्बैंड कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा। तब मिया उससे प्रॉमिस लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने देगा। अब हम देखते हैं कि रात के समय जब सब सो रहे होते हैं, तो अचानक से उन्हें एक आवाज़ आने लगती है। जब जॉन बाहर जाता है तो देखता है कि सिलाई मशीन अपने आप चल रही होती है, तो वहाँ पे कोई नहीं होता। वो मशीन अपने आप ही चल रही होती है। तब वो मशीन को बंद करके वापस आ रहा होता है। तब वो देखता है कि उनके बेबी का कमरा खुला हुआ होता है और वो डॉल नीचे गिरी होती है। वो उस डॉल को उठाकर चेयर पे रख देता है और कमरे को लॉक करके चला जाता है। सुबह के समय जब मियाँ सिलाई कर रही होती और साथ साथ वो टीवी भी देख रही, तभी अचानक से वो टीवी खराब हो जाती। कमरे से आवाज़ आने लगती। वो चेयर हिल रही होती है, पर जब वह उस कमरे के पास जाती तो वो चेयर हिलना बंद कर देती है। उसके बाद वह उस कमरे को खुला देखती है तो उसे लॉक कर देती है और वह वहाँ से चली जाती है। शाम में जब जॉन वापस आता है, तो उसे बताता है कि उसे एक मीटिंग के लिए 2-3 दिनों के लिए बाहर जाना होगा। मिया उसे जाने को कह देती है। जब वे कमरे में जा रहे होते हैं, तो मिया उस डॉल को देखती है। तब वो कहती है कि उसे इस डॉल को घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये डॉल एनाबेला के हाथ में थी। जॉन उस डॉल को डस्टबिन में फेंक देता है। अब हम एक डिटेक्टिव लागिन को देखते हैं, जो मिया और जॉन से हगिंस और उसकी फैमिली के बारे में पूछने के लिए आते हैं, पर वे दोनों उसके बारे में कुछ नहीं बताते। वे बस उसे भूल जाना चाहते थे। अब रात के समय जॉन पॉपकॉर्न बनाने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि मिया सो गई है। उसके बाद वह गैस ऑफ कर देता है। अगले दिन जब जॉन मीटिंग के लिए चला जाता है, तब मिया अपने कमरे में टीवी देख रही होती और सिलाई भी कर रही होती है।
तब गैस अपने आप ही ऑन हो जाता है और धीरे-धीरे गैस का फ्लेम बहुत तेज़ बढ़ने लगता है। वो इतना हाई हो जाता है कि किचन में आग लग जाती है। तभी मियाँ को बदबू आने लगती है और वह जब आके देखती है, तब उसके किचन में आग लगी हुई होती है। वो मदद के लिए काफ़ी चिल्लाती है और वो वहीं पे गिर जाती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई खींच रहा है अपनी ओर। तब पड़ोसी भी वहाँ पे आ जाते हैं और उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। जॉन को जब यह बात पता चलती है तो वह दौड़ता हुआ वहाँ पे आता है और देखता है कि उसकी वाइफ़ और उसका बेबी दोनों ही सेफ होता है। जॉन अपनी बेबी को गोद में लेता है और उसका नाम लिया रखता है। तब मियाँ उसे कहती है कि उसे उस घर में अब वापस नहीं जाना, वो घर अब श्रापित हो चुका है। तब जॉन और मियाँ एक नए घर में जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वे दोनों चर्च घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पे फादर पैरिस उनसे हगिंस के फैमिली के बारे में बातें कर रहे होते हैं, पर मियाँ उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि वह उनके बारे में कोई अब बात नहीं करना चाहती। वो ये सब अब भूल जाना चाहती थी। जब वे अपने सामान को घर पे रख रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि एनाबेला डॉल उसी घर में वापस आ जाती है। जब जॉन यह डॉल देखता है तो वह कहता है कि उसने तो यह डॉल फेंक दिया था, फिर वह वापस कैसे आ गया। और फिर वह मियाँ से वह डॉल मांगता है और कहता है कि वह उसे वापस फेंक देगा, पर मियाँ उसे मना कर देती है और कहती है कि उसे अब डर का सामना करना होगा और वो सभी डॉल के बीच उस डॉल को भी रख देती है। फिर एक दिन मियाँ और लिया जब सो रहे होते हैं, तभी एनेवाला वहाँ पे आती है, जिसे देखकर लिया काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। तब मियाँ उसे बाहर लेके जा रही होती है। सीढ़ियों पर उसे 2 बच्चे दिखाई देते हैं जो भी पेंटिंग बना रहे होते हैं। मियाँ उनसे बातें करने की कोशिश करती, पर वे दोनों बातें नहीं करते हैं। उसके बाद वो बाहर चली जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एवेलिन से होती है। वो उसे एक बुक देती है। फिर जब मिया वापस आने लगती है तो सीढ़ियों पर उसे पेंटिंग दिखाई देता है, जिसमें वो और उसकी बेटी होती है। फिर उसे रास्ते में और एक पेंटिंग मिलती है जिसमें उसी पेंटिंग के बीच एक गाड़ी आ रही होती है। जब वो घर के करीब आ जाती है तो उसे और एक पेंटिंग मिलती है जिसमें हम देखते हैं कि वो गाड़ी उस बच्चे को मार देती है, जिसे देखकर मिया काफ़ी टेंशन में आ जाती है। तो वो जॉन को भी ये पेंटिंग दिखाती है, पर जॉन कहता है कि ये बस एक पेंटिंग है, इसे देखकर काफ़ी शौक होने की कोई ज़रूरत नहीं। जॉन उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता, पर मिया नहीं समझती। फिर वह कहता है कि वो कल बहुत जल्दी ही घर वापस आ जाएगा और वे दोनों एक साथ ही डिनर और बहुत सारी बातें भी करेंगे। अगले दिन मिया बहुत देर तक जॉन का वेट करती है, पर जॉन वहाँ पे नहीं आता है। बहुत रात हो जाती है तो फिर वह सॉन्ग बंद कर देती है और अपने काम करने लगती है। तब देखती है कि अचानक से वह सॉन्ग दोबारा स्टार्ट हो जाती है। वह फिर उसे बंद करती है, तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। वो जब खिड़की के पास जाती है तो अचानक से कोई उसे धकेल देता है। फिर वह नीचे गिर जाती है, तभी उसे एक बच्चे की हंसने की आवाज़ आती है और कोई उसके करीब से होके गुजर जाता है। तब मिया पूछती है कि कौन है, तभी उसे मशीन चलने की आवाज़ आती है। वो उसे बंद कर देती है और जब पीछे मुड़ती है तो एक बच्ची उसके सामने आती हुई दिखाई देती है। फिर वह अचानक से गायब हो जाती है, जिसे देखकर मिया काफ़ी घबरा जाती है और वह जब जॉन को ये सब बताती है तो वो उस पर यकीन नहीं करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दोनों फादर के पास जाते हैं और उन्हें ये सारी बातें बताते हैं। फादर उन्हें अपने पुराने बातों को ना भुलाकर उससे लड़ने को कहते हैं। फिर एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, तभी मियाँ स्टोर रूम में कुछ कार्टून्स रखने को जा रही होती है। तभी उसे कुछ बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। जब वो उसके पास जाती है तो देखती है कि खून से भरा हुआ कपड़ा होता है और जब वो उस कपड़े को उठाती है तो एक आत्मा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी ओर खींचने लगती है। पर मिया किसी तरह से वहाँ से भागते हुए लिफ्ट में चली जाती है और वह 6th फ्लोर में जाने की कोशिश करती है, पर वो बार बार स्टोर रूम में ही चली आती है। वो यह सब देखकर घबरा जाती है और वह देखती है कि उसके हाथ पर भी एक निशान बन जाता है जिसमें ए लिखा होता है। ये सब देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है। उसके बाद वो सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर जाने लगते हैं। जब वो सीढ़ियों के रास्ते से जा रही होती है तभी उसे एक हाथ दिखाई देता है जो धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा होता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और किसी तरह से वह वहाँ से बचकर अपने कमरे में चला जाता है। दिन के समय जब वो अपना हाथ देखती है तो वो निशान वहाँ पे नहीं होता, वो निशान मिट जाता है। अगले दिन मिया अपने कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए डिटेक्टिव लागिन को अपने घर बुलाती है। तब डिटेक्टिव उन्हें एनेवाला की कुछ तस्वीरें दिखाती है, जिसे देखकर मिया कहती है कि ये वही लड़की है जिसे उसने रात के समय देखा था, वो भी उस डॉल को अपने हाथ में लिए हुए। उसके बाद वो काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी उसे वहाँ पे एक निशान दिखाई देता है जो कि उसके हाथ में बन गया था। वह उस निशान के बारे में डिटेक्टिव से जब पूछती है तो वह उसका कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद मिया बुक स्टोर जाती है। वहाँ पे उसकी मुलाकात एवेलिन से होती है। एवेलिन उसे परेशान देखती है और वो पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तब मिया उसे अपनी सारी घटनाओं के बारे में बताती है। यह सुनकर एवेलिन उसे बताती है कि यह कोई आत्मा नहीं बल्कि एक पिशाच का साया है, जिसे बस एक आत्मा की तलाश है और वह उसके परिवार को इसे बचाने के लिए कहती है। रास्ते में जब मिया घर वापस आ रही होती है तो उसे एक आवाज़ आती है
और जब वो देखती है तो एनेबेला उसे दिखाई देती है। फिर पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है जो उसकी बेबी को मारने की कोशिश करता है, पर जब तक कि वो मार पाता किसी तरह से वह बच जाती है। मिया घर आकर एवेलिन की दी हुई बुक पढ़ रही होती है। तभी वह देखती है कि उसे अपने बेबी के कमरे से चेयर हिलने की आवाज़ आती है। जब वह उसे देखने के लिए जाती है तो कमरा अपने आप ही लॉक हो जाता है। उसके बाद वो नीचे से देख रही होती है कि लिया बाहर ही फंसी हुई होती है और एक एक करके बुक नीचे की ओर गिर रहे होते हैं। तभी वह डॉल उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर मिया घबरा जाती है और वह उस दरवाज़ा को तोड़ देती है। किसी तरह से वो अपने बेबी को बचा लेती है। तब देखती है कि एनेबेला डॉल धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वह चिल्लाने लगती है। जॉन भी घर आ रहा होता है, तभी उसे मिया की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वह कमरे में जाके देखता है। तब मिया उसे ये सभी घटनाएं बताती है। तब जॉन फादर पेरिस को घर बुलाते हैं और उसे ये सभी घटनाएं बताते हैं। तब फादर पेरिस उस डॉल को अपने साथ ले जाने की बात करते हैं और जब वह उसे घर ले जा रहे होते हैं तब फादर पेरिस रास्ते में रेडियो सुनते हुए जाते हैं। तभी अचानक से रेडियो में से आवाज़ आने लगती है कि ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। यह सुनकर वो थोड़ा घबरा जाते हैं और जब वह चर्च पहुंच जाते हैं तो वह चर्च का दरवाज़ा खोलने ही जाते हैं कि वह आत्मा उसे अपनी ओर खींचने लगती है और वह दूर ले जाकर के फादर पेरिस को फेंक देती है, जिससे कि उन्हें चोट लग जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में जॉन देखता है कि फादर पेरिस एडमिट हुए हैं और भी बेहोश है। काफ़ी देर तक वह उसके होश आने का वेट करते हैं। तब देखते हैं कि जब फादर पेरिस को होश आ जाती है तब फादर पेरिस जॉन से पूछते हैं कि वो डॉल कहाँ है। वह एक प्रेत आत्मा है, वो अब उसकी बेटी के आत्मा को ले जाने के लिए बेकरार है। यह सुनकर जॉन काफ़ी हैरान रह जाता है और वह मिया को कॉल करता है। वो उसे घर से बाहर आने को कहता है। मिया जॉन की आवाज़ अच्छे से सुन नहीं पाती। उस वक्त एवेलिन भी मिया के साथ ही होती है। फिर बाहर डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। जब मिया बाहर जाकर देखती है तो फादर पेरिस वहाँ पे बार बार एक ही बात बोल रहे होते हैं कि ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। उसके बाद वो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी उसे लिया की रोने की आवाज़ आती है और जब वो कमरे में जाकर देखती है तो लिया वहाँ पे नहीं होती है। वहाँ पे बहुत सारे डॉल ऐसे ही बिखेरे हुए होते हैं, कुछ के तो आंखें भी निकले हुए होते हैं और सभी खून से सने हुए होते हैं। तब मिया काफ़ी घबरा जाती है। एवेलिन उसे अपने साथ चर्च जाने को कहती है और कहती है कि वो बाद में लिया को ढूंढ लेगी, पर मिया जाने से मना कर देती है। एवेलिन बाहर लॉक हो जाती है और मिया अकेले ही घर पे रह जाती है। मिया काफ़ी चिल्ला रही होती है और वो अपने बेटी को ढूंढने लगती है, पर उसे बस लिया के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वह सभी कमरों में उसे ढूंढती है। तभी उसे वह डॉल दिखाई देती है। वह उस डॉल से पूछती है कि तुम क्या चाहती हो। उसके बाद जब वो अगले कमरे में जाती है तो देखती है कि पूरे कमरे में लिखा होता है हर सॉल। यह देखकर मिया काफ़ी घबरा जाती है। तभी उसे उसकी बच्ची दिखाई देती है जो कि खून से सनी हुई होती है। वो उसे सीने से लगाकर रोने लगती है। तभी वो देखती है कि वो उसकी बेटी नहीं बल्कि एक डॉल होती है। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। बार बार मिया इस आवाज़ को सुन करके काफ़ी घबरा जाती है और वह उस डॉल को लेकर विंडो पे खड़ी हो जाती है। तब तक जॉन वहाँ पे आ जाता और वह उसे ऐसा करने से मना करता। तब मिया कहती है कि उसे अपनी बच्ची वापस चाहिए, इसके लिए उसे अपनी आत्मा देनी होगी और वह कूदने ही जा रही होती। तब तक जॉन उसे खींच लेता है और मिया को बार बार समझाता कि उसे ऐसा नहीं करना है, उसकी बेटी को वापस लाने का कोई और भी तो तरीका होगा। तब एवेलिन उनसे कहती है कि उन्हें रोकने का बस एक ही रास्ता है कि वो अपनी जान दे दे। जब तक कि जॉन उसे रोक पाता वह विंडो से कूद जाती है। तब एवेलिन की मृत्यु हो जाती है और उसी समय मिया की बेटी भी वापस आ जाती है। एवेलिन की मौत का उन्हें अफसोस होता है। अब हम 6 मंथ बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सब ठीक हो गया होता है। मिया और जॉन चर्च जाते हैं। फादर पेरिस उनसे उन्हीं डॉल के बारे में पूछते हैं। तब वो कहते हैं कि वो डॉल अब उनका पीछा नहीं करते हैं। तब फादर उन्हें बताती है कि वो डॉल मरी नहीं है, क्योंकि जो कभी बनी ही नहीं उसकी मौत कैसे हो सकती है। अब वो डॉल जिसके भी पास हो बस उसे उससे लड़ने की शक्ति दे। अब हम एक शॉप में उस डॉल को देखते हैं। इसे एडी और लॉरेन बोरेन अपने घर ले जाते हैं और उसे एक शीशे के अंदर बंद करके रख देते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।